मैं खुद छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, अलवर में मेरा गांव है राजस्थान में। और सोशल मीडिया से मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से दूरी बनाओ, पर कुछ लोग जो हैं वो बैलेंस कर लेते हैं सोशल मीडिया और जो अपनी पढ़ाई होती है। अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से दूरी बना लो उनसे। लेकिन हाँ, प्लान भी हमेशा रखिए। अगर आप 2-3 साल एग्जाम दे चुके हैं तो प्लान बी पे आ जाइए। आप एक रखिए कि जॉब सिक्योरिटी भी आज के समय पे जरूरी होती है और कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन आप अगर फ्रेशर है तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय तो बनना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं हो सकते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको फिर दूसरे सेक्टर में तलाश लेना चाहिए, अपना एम। देखिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना तो ठीक नहीं होगा, बट मैं अपने सोर्सेज बता सकता हूँ आपको, क्योंकि प्रीलिम्स जो गेम है वो आपका समझना प्लस मेमोरी का भी गेम होता है। सर, कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? कैसा था अंदर का माहौल? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। और यूपीएससी में सेकंड टाइम है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट का दे चुका हूँ। तो एनवायरनमेंट काफी बढ़िया था। और जैसे ही मैं एंटर हुआ तो राजनारायण सर का बोर्ड था, तो काफी मतलब काम कर देते हैं, बच्चे को ठीक कर देते हैं। तो मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब सर, जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे और अभी मार्च अप्रैल में इंटरव्यू है, उनको आप क्या सजेशन देंगे कि वो कैसे अपने आप को बना के रखें? क्योंकि सर बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, अंदर का माहौल कैसा होगा, कुछ लोग तो डर भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, और मैं खुद भी वो स्ट्रेस फील कर रहा था इंटरव्यू होने से पहले। बट की इज दैट कि यू हैव टू बी नेचुरल। अच्छा सर। आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपका बस बेसिक्स पढ़ के आइए। और जो डेफ में है उसके कीवर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसी एक्सपेक्टेड लाइन पे डेफिनेटली इंटरव्यू आएगा आपका। तो आपको बस नेचुरल रहना है और कुछ एक्स्ट्रा बर्डन लेना नहीं है इस चीज का। अगर कोई बर्डन लेते हो तो डेफिनेटली वो आपको ही कॉस्ट करने वाला है बाद में फिर। बिल्कुल सर। सर, अभी प्रीलिम्स होने वाला है मई में। जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? टेस्ट सीरीज करनी चाहिए या कौन सी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, या अभी पढ़ाई कर सके वो मेंस के, मतलब इंटीग्रेटेड पढ़े प्रीलिम्स मेंस, या सिर्फ अभी प्रीलिम्स फोकस हो जाए? क्योंकि 3 महीने बचे हैं अभी ये जो टाइम है वो तो प्रीलिम्स पे फोकस करने का टाइम है। वैसे पूरी जो जर्नी होती है हमें इंटीग्रेटेड पढ़ाई ही करनी चाहिए। पर अभी आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। और ये जैसे आपने टेस्ट सीरीज की बात करी, तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज फॉलो करना और उसके जो आंसर्स है, उसमें जो कंटेंट है उसको याद करना। क्योंकि प्रीलिम्स जो गेम है वो आपका समझना प्लस मेमोरी का भी गेम होता है। आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, तो आप याद भी कीजिए उन चीजों को। और कौन सी फॉलो करनी है वो तो पर्सनल चॉइस हो सकती है। पर मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स में डिस्टर्ब ना हो। आपने फिक्स नोट बना लिए, उन्हीं को आप अपग्रेड करते जाइए और उन्हीं को रेगुलरली फॉलो कीजिए। सर, नोट्स आप बनाते थे आप पर्सनली? हाँ बिल्कुल, मैंने कोचिंग ली थी तो एक बार मेरे नोट्स रेडी हो गए थे। बट उसमें जो करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐड ऑन करना है तो मैं करता था। मैंने लूज शीट पे वो नोट लिखे थे A4 साइज में, तो उसमें मेरे को ऐड करना आसान रहता था। तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से। सर, जो बच्चे अभी नए एस्पिरेंट देख रहे होंगे आपको, इलाहाबाद, पटना, जयपुर से जहां से भी देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, वो स्पेशली ये जरूर जानना चाहते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज करते थे। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचा है, वो जरूर इस चीज को अपने ऊपर लागू भी करते हैं कि ये सर ऐसा किए थे, हम भी ऐसा करेंगे। तो सर, अगर आप उनको सजेशन कुछ देंगे तो कैसा टेस्ट सीरीज? देखिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना तो ठीक नहीं होगा, बट मैं अपने सोर्सेज बता सकता हूँ आपको कि मैंने प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो विजन IAS की मैंने फॉलो करी थी। तो मैं उनके कंटेंट को भी पढ़ता था। मेंस के लिए मैंने डिफरेंट कोचिंग्स का सहारा लिया, जिसमें टेस्ट सीरीज विजन की थी, प्लस मैंने अदर टेस्ट सीरीज को पढ़ा था, आंसर जो उनके आते थे। और आप ये देखिए, पर्सनल चॉइस होती है पूरी तरह से, अपने नोट्स पे डिपेंड करिए और जहाँ पे आपको अच्छा मटेरियल मिलता है उसको लीजिए। पर मैंने विजन का फॉलो किया था, मैं ये बता सकता हूँ। जी सर, कुछ अगर मेंस के लिए सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेंस में सबसे ज्यादा रोल होता है सर एथिक्स का और ऑप्शनल का, और जो आपका जो जीएस का एथिक्स, ऑप्शनल और एसए का पेपर, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी एथिक्स को लेकर के? आपको क्या मतलब बताना चाहते हैं अगर स्टूडेंट को? तो क्योंकि मेरे 5th अटेम्प्ट था ये, सर। तो मैं एथिक्स को कई बार पढ़ चुका था, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था इस बार। और स्ट्रेटेजी की जहाँ तक बात की जाए तो मैंने खूब सारी केस स्टडीज लिखी थी कि मुझे पता था मैं ज्यादा मार्क्स वहाँ से फेच कर पाऊंगा, वहाँ से ले सकता हूँ। तो केस स्टडीज पे ध्यान दीजिए। और आजकल जो एथिक्स है वो काफी अप्लाइड आ रहा है, जो करंट में चल रहा है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाएंगे। 5-6 लाइन का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो जो कोर आइडिया होता है उसको आपको समझने की जरूरत है। तो आप एथिक्स को हमेशा करंट से रिलेट करके रखिए। अपने आसपास जो आप देख रहे हो, आप सोचिए कि वो भी आ सकता है एथिक्स के अंदर कभी भी। और केस स्टडीज से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, डिसिप्लिन बिना सर, डिसिप्लिन अनुशासन में रहे बिना आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो पढ़ नहीं पाते हैं, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व ज्यादातर रहते हैं या अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन में। सर, आपका मैसेज उनको, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, लगातार बनाए रखें, कंसिस्टेंसी मेंटेन बनाए रखें।
आपको समझना होगा, देखो परसिवरेंस इज द की इन दिस एग्जाम। बिल्कुल तो दृढ़ निश्चय तो बनना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं हो सकते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको फिर दूसरे सेक्टर में तलाश लेना चाहिए अपना एम छोड़ के। बिल्कुल सर। अगर आप आईएएस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो परसेवरेंस रहना पड़ेगा, लेकिन आप प्लान भी हमेशा रखिए। अगर आप 2-3 साल एग्जाम दे चुके हैं तो प्लान बी पे आ जाइए। आप एक रखिए ओके कि जॉब सिक्योरिटी भी आज के समय पे जरूरी होती है और कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन आप अगर फ्रेशर है तो बिल्कुल डटे रहिए, इसमें आपका निश्चित तौर पे होगा फर्स्ट या सेकंड पे। और सोशल मीडिया से मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से दूरी बनाओ, पर कुछ लोग जो है वो बैलेंस कर लेते हैं सोशल मीडिया और जो अपनी पढ़ाई होती है। अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से दूरी बना लो उनसे। सर जो गांव से अगर देख रहा होगा कोई बच्चा, बहुत सारे लोग हमारे सर व्यूअर्स हैं जो कहते हैं सर भैया मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, पटना में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो वो जो हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता दिल्ली आके 2.5 लाख 3 लाख फीस कोचिंग में दे, या रहने की भी यहाँ बहुत खर्चे होते हैं। तो जो गांव में अगर देख रहा होगा, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो गांव से रह के पढ़ सकते हैं? क्योंकि आजकल चैट जीपीटी, एआई और अलग अलग तरीके की यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप उनका संदेश और उनको थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे कमेंट आते हैं भैया मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है कि मैं दिल्ली आकर के 2.5 लाख फीस दे सकूं। आप उनको जरूर कुछ सलाह दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं खुद छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, अलवर में मेरा गांव है राजस्थान में। तो ऐसा नहीं है कि गांव से आने वाले बच्चे जो हैं इसको क्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। पर वो ये परसेवरेंस रखना है, आपको सोर्सेज तलाश लीजिए। आप दिल्ली से आइए, सोर्सेज ले लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में, सोर्सेज रखिए। सेल्फ स्टडी जो है वो जरूरी है। आप एक आप अपना एनवायरनमेंट बनाइए, 4-5 दोस्त जो इसी तैयारी में हो। अगर आपका ग्रुप होगा, आपके पास सोर्सेज बढ़िया होंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। और गांव और शहर वाला अब वो जो अंतर है वो खत्म हो गया है, क्योंकि हर चीज एक्सेसिबल है इंटरनेट में आपके पास। तो उनकी हेल्प लीजिए। आप यूट्यूब पे कोर्सेज हैं, चैट जीपीटी की, आप एथिक्स में काफी अच्छी हेल्प ले सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है। बैरियर नहीं करता गांव या शहर या दिल्ली? आज के टाइम पे नहीं करता है, पहले करता था, आज के टाइम में बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बात